भारत ने चुपचाप एक ऐसा फैसला ले लिया है जो गलवान के बाद शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उन्हीं के लिए अब रास्ते तेज कर दिए गए हैं। ये दो लाइनें किसी एक सरकारी आदेश की नहीं, बल्कि भारत की उस बदलती सोच की तरफ इशारा करती है, जो अब शोर मचाने के बजाय चुपचाप असर डालने में यकीन करने लगी है। वोलवेल आपको समझाएगा कि आखिर भारत ने किया क्या है और क्यों यह फैसला लेने की जरूरत पड़ी। जून 2020 में गलवान घाटी में हुआ टकराव भारत चीन रिश्तों का निर्णायक मोड़ था। भरोसा टूटा, संवाद ठंडा पड़ा और भारत ने तय किया कि अब रिश्ते पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगे। इसके बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, निवेश पर अतिरिक्त जांच और सबसे प्रभावी हथियार बना वीजा नियंत्रण। खासकर चीनी नागरिकों के बिजनेस और टेक्निकल वीजा को कई स्तर की प्रशासनिक जांच में डाल दिया गया, ताकि चीन से आने जाने वाली प्रोफेशनल आवाजाही पर सीधा नियंत्रण रखा जा सके। शुरुआत में यह नीति राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर मजबूत संदेश देती दिखी। ऐसा लगा कि भारत अब किसी दबाव में नहीं आएगा, लेकिन समय के साथ एक और सच्चाई सामने आने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था अभी उस मुकाम पर नहीं है जहां वह चीन से पूरी तरह कट सके, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां मशीनें भारत में लग सकती है, लेकिन उनकी तकनीक, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस अभी भी बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। यही से कहानी की गहराई सामने आती है। कई फैक्ट्रियां अधूरी क्षमता पर चलने लगी, नई मैन्युफैक्चरिंग लाइनें समय पर शुरू नहीं हो पाईं, मशीनें गोदामों में खड़ी रही क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भारत नहीं आ पा रहे थे। इसका असर सिर्फ कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार, सप्लाई चेन और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की रफ्तार पर भी पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 सालों में इस रुकावट की वजह से भारत को लगभग $15 अरब का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ा। यहीं पर भारत के नीति निर्माताओं के सामने असली दुविधा खड़ी हुई। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक संदेश था, दूसरी तरफ जमीनी आर्थिक हकीकत। पूरी सख्ती बनाए रखना आसान था, लेकिन उसका आर्थिक मूल्य हर महीने बढ़ता जा रहा था। वहीं पूरी ढील देना रणनीतिक तौर पर जोखिम भरा था। इसी टकराव से निकला एक बीच का रास्ता, न पूरी बंदिश, न खुली छूट। बिजनेस वीजा प्रक्रिया से एक अतिरिक्त प्रशासनिक जांच हटाना उसी संतुलन का नतीजा है। यह फैसला किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बड़े राजनीतिक ऐलान के साथ नहीं आया, क्योंकि भारत इसे यू टर्न के तौर पर पेश नहीं करना चाहता था, लेकिन सिस्टम के अंदर बदलाव करके यह साफ कर दिया गया कि जिन प्रोफेशनल्स की जरूरत है उनके लिए रास्ता अब तेज होगा। 4 हफ्तों से कम समय में वीजा मिलना सिर्फ सुविधा नहीं है, यह संकेत है कि भारत अब अर्थव्यवस्था और रणनीति दोनों को साथ लेकर चल रहा है। अगर इस कदम को अकेले देखा जाए तो यह छोटा लग सकता है, लेकिन हाल के दूसरे फैसलों के साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा का फिर से शुरू होना, भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की बहाली और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात, ये सभी कदम बताते हैं कि दोनों देश खुले टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि सीमा पर शांति और स्थिरता है, ये भरोसे की नहीं बल्कि तनाव को नियंत्रित रखने की भाषा है। यह समझना जरूरी है कि यह फैसला झुकने का नहीं है, यह स्वीकार करने का फैसला है, उस सच्चाई को स्वीकार करने का कि आज की दुनिया में रिश्ते भावनाओं से नहीं, गणना से चलते हैं। भारत न तो गलवान को भूला है और न ही चीन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, लेकिन वो यह भी समझ चुका है कि विकल्प तैयार होने तक पूरी तरह टकराव की नीति खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि भारत सीमित, नियंत्रित और व्यावहारिक रास्ता चुन रहा है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। बिजनेस वीजा में ढील सिर्फ सतह पर दिखने वाला फैसला है, इसके नीचे एक और बड़ी बहस चल रही है। भारत को सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी निर्भरता और चीन से निकलने की असली तैयारी। सवाल ये नहीं है कि भारत ने आज क्या किया, सवाल ये है कि अगर कल फिर तनाव बढ़ा तो क्या भारत वाकई चीन के बिना खड़ा हो पाएगा? अगले एपिसोड में हम इसी सवाल के जवाब ढूंढेंगे। बस आप सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।